हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। बचपन से हम एक ही बात सुनते हुए बड़े हुए हैं कि हमें वाटर को बचाना चाहिए क्योंकि वाटर काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में है और अगर वाटर ख़त्म हो जाएगा तो हम ह्यूमंस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? हमारी अर्थ का तो 71% सरफेस वाटर से ही कवर्ड है। एक्चुअल में इस वाटर में से 97% वाटर सेलाइन वाटर है और इसलिए हम इस वाटर को ना तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं और ना ही किसी और एक्टिविटी में इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो हमें पता है, मुद्दे पर आओ। तो आज का हमारा टॉपिक है ये ओशंस का वाटर इतना खारा क्यों होता है, इन ओशंस के वाटर में इतना सारा नमक कहाँ से आया। क्या ये उस कभी ना बंद होने वाली चक्की की वजह से है जो हमने आज तक हमारी कहानियों में सुना है? वेल, ये सब तो थी फिक्शनल बातें। अब चलते हैं साइंटिफिक रीजन की तरफ। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूएस के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार हमारे ओशियंस में इतना ज़्यादा सॉल्ट है कि अगर उसे बाहर निकाल के अर्थ की सरफेस पर बिछाया जाए तो अर्थ की पूरी सरफेस पर 500 मीटर की परत बन जाएगी। सवाल ये है कि इन ओशियंस में नमक आया कहाँ से? तो इन ओशियंस में नमक आने के दो सोर्सेज हैं। सबसे ज्यादा नमक आता है रिवर्स से। एक्चुअली जो रेनफॉल होती है वो थोड़ी सी एसिडिक होती है जिसकी वजह से वो रॉक्स पर पड़ती है तो रॉक्स जो हैं वो इरोड होने लगते हैं। ऐसा ही होता है जब रिवर्स माउंटेन से डिसेंड होती हैं। रिवर्स काफी यंग होती है और उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी करती हैं। जैसे स्टोन वगैरह से टकराती हैं तो वो अपने साथ में स्टोन्स के सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और अपने रास्ते में जितने भी सैंड, सिल्ट और क्ले और जितने भी सेडिमेंट्स होती हैं उनको कलेक्ट करती हुई लाती हैं और इन सेडिमेंट्स में कई सारे आयंस होते हैं और जब ये रिवर्स अपने माउथ यानी कि ओशंस पे पहुंचती है और उनके अंदर फ्लो करती हैं तब ये सारे सेडिमेंट्स जो रिवर में डिसॉल्व होते हैं वो रिवर वाटर के साथ ही ओशंस में चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द आयंस को ये मरीन क्रिएचर्स यूज कर लेते हैं और जो यूज नहीं हो पाते हैं वो ओशन वाटर में ही रह जाते हैं। आयंस में सबसे ज्यादा आयंस सोडियम और क्लोरीन के होते हैं और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करती है तो ये NaCl यानी कि कॉमन साल्ट बनाती है और इसीलिए ये वाटर सेलाइन होता है। और ये सेम फिनोमिना पिछले करोड़ों सालों से चला आ रहा है, इसलिए इस सारा का सारा पानी इतना ज्यादा सेलाइन है। अब इन ओशंस में सॉल्ट आने का एक और स्रोत है, वो है ओशन फ्लोर से मिलने वाली हाइड्रोथर्मल एनर्जी। ये हाइड्रोथर्मल एनर्जी एक्चुअली हर जगह से नहीं मिलती है, लेकिन ये सिर्फ उसी होल्स और उसी क्रैक से मिलती है जिनका कांटेक्ट अर्थ के इनर सरफेसेस तक होता है। इसकी वजह से जो ओशन वाटर है वो धरती के इनर सरफेसेस से कांटेक्ट में आता है और फिर वो गर्म हो जाता है। इस वजह से ओशन वाटर में काफी सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। इससे वाटर डीऑक्सीजनेट भी हो जाता है और वाटर मैग्नीशियम और फॉस्फेट आयन से रिएक्ट करता है। उसके बाद वो जिंक, आयरन और कॉपर जैसे एलिमेंट से रिएक्ट करता है। ये एलिमेंट्स आसपास के रॉक्स में प्रेजेंट होती हैं। ये गर्म पानी ओशन फ्लोर्स तक पहुंच जाता है और जब इन ओशन फ्लोर्स पर वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं तब काफी सारे मिनरल्स और अदर सब्सटेंसेस बनते हैं और ये मिनरल्स और अदर सब्सटेंसेस इवेंचुअली सॉल्ट के रूप में बदल जाते हैं। तो ये थे वो टू सोर्सेज जिसकी वजह से ओशन में इतना ज़्यादा नमक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझाया गया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।